कला प्रेमियों के लिए सौगात है ये जगह। कलाकारों के लिए एक तोहफा है ये जगह। यहाँ कला की कद्र है, कलाकारों का स्वागत है। अमृत काल के भारत का ये सबसे एडवांस सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ उत्सव है, उमंग है और कला के सब रंग हैं। ये है भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक कल्चरल सेंटर। जहां एक ही छत के नीचे भारत की विविधता और विविध कला को आप देख पाएंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के नाम से मशहूर इस कला केंद्र का उद्घाटन खुद नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की मौजूदगी में हुआ। सही समझे आप, भारत के कला प्रेमियों और कलाकारों को रिलायंस परिवार ने ये तोहफा दिया है। कई लोगों के मन में इस सांस्कृतिक केंद्र को लेकर कई सवाल होंगे, जैसे यहाँ क्या होता है, किस तरह ये केंद्र भारत की कला और संस्कृति को संवारेगा, और तमाम सवाल। आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट का शुक्रवार को ही उद्घाटन हुआ था और इस कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। और इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्म किया। तो तमाम जानी मानी हस्तियों ने पहुंचकर इस मौके को और ज्यादा खास बना दिया। ये है आधुनिक इंडिया का सबसे एडवांस एंड कल्चरल सेंटर। रिलायंस परिवार की देखरेख में बने इस कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ था। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निर्देशक ईशा अंबानी ने की। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम पर मनमोहक नृत्य किया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन से एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा भी की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना भी की गई।
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र के सपनों को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा। Thank you. धन्यवाद. Namaskar. Today we are in the Amrit Kal of modern India. An auspicious time to begin a glorious new chapter for a proud, prosperous, strong and self-confident nation of 1.4 billion Indians. For Mukesh and me, the NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। ये कल्चरल सेंटर मुकेश अंबानी के भी दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं हो। For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here. And we go with a show from here to Broadway. And that is what is our wish. Incredible. Isn't that amazing? Yes, I said I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. वहीं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर ईशा अंबानी ने कहा कि इस सेंटर को जीवंत बनाने को लेकर वो काफी उत्सुक थी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर कला के प्रति उनकी मां नीता अंबानी के पूरे जीवन के समर्पण को लेकर सम्मान है। Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth. A home to art and culture in all its forms. From the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. माया नगरी मुंबई में बना ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस कल्चरल सेंटर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिसकी झलक देखने के लिए देश विदेश के तमाम सैकड़ों दिग्गज मुंबई में जमा हुए हैं, आखिर उस कल्चरल सेंटर की खासियत क्या है, यहाँ क्या क्या होता है और कैसे ये केंद्र भारत की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच से जोड़ने का काम करेगा, आइए आपको दिखाते हैं। NMACC यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जिसकी इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है इस सांस्कृतिक केंद्र की भव्यता, सुविधाएं और अनोखापन। NMACC में भारत और दुनिया भर के दर्शक संगीत, रंगमंच, ललित कला और शिल्प के क्षेत्र में भारत की प्रमुख प्रस्तुतियां देख सकेंगे। रंगमंच और कला की एक झलक दुनिया देख भी चुकी है, जब रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रघुपति राघव राजा राम पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी।
मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मध्य में खुला ये केंद्र 3 प्रदर्शन कला स्थानों का घर है। सेंटर के लॉन्च के मौके पर एक स्पेशल क्यूरेटेड प्रोग्राम स्वदेश रखा गया है, जिसमें 3 शो, द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल, सिविलाइजेशन टू नेशन नामक एक संगीत नाट्यशाला, इंडिया इन फैशन नामक पोशाक कला प्रदर्शनी और एक विजुअल आर्ट शो जिसका शीर्षक संगम कॉन्फ्लुएंस है, आयोजित किए जा रहे हैं। दरअसल नीता अंबानी को आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के संरक्षण को लेकर काफी लगाव है। उनके इसी लगाव ने सपने से साकार होने तक के सफर को पूरा किया और भारत को मिला एक ऐसा कला केंद्र जो देश के सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अद्वितीय काम करेगा। ओम शांति शांति शांति। साथ ही कला के क्षेत्र में भारत और दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। वैसे तो दुनिया में दर्जनों कला और सांस्कृतिक केंद्र हैं, लेकिन भारत को पहली बार अपना ऐसा सांस्कृतिक केंद्र मिला है जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। ये केंद्र बच्चों, सीनियर सिटीजन और विकलांगों के लिए फ्री है, जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, हर हर महादेव हर। यहाँ छोटे शहरों और दूर दराज के प्रतिभाशाली युवाओं को भी अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। इस सेंटर में 2000 सीटों वाला ग्रैंड थिएटर, तकनीकी रूप से डेवलप की गई 250 सीटों वाला स्टूडियो और 125 सीटों वाला क्यूब है। साथ ही 4 मंजिला आर्ट्स हाउस भी तैयार किया गया है। तो देर किस बात की है, आप भी इस अनोखे सांस्कृतिक केंद्र का दीदार कीजिए और गवाह बनिए भारत के सबसे बड़े कला केंद्र का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन सेरेमनी में 3 दिनों में भारत और विदेश के तमाम दिग्गज स्टार, एक्टर, मॉडल, संगीतकार, गीतकार और आध्यात्मिक गुरु पहुंचे और इस मौके को और ज्यादा खास बनाया। आइए देखते हैं दिग्गज हस्तियों का NMACC को लेकर क्या कुछ कहना है। राघव 31 मार्च यानी वो दिन जब भारत के पहले मल्टी आर्ट सेंटर का आगाज हुआ। फिर रामनवमी के शुभ मौके पर विशेष पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और तीसरे दिन यानी 2 अप्रैल को तमाम देसी विदेशी कलाकारों, आध्यात्मिक धर्मगुरुओं और कला प्रेमियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का समापन हुआ। करीब 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में सिनेमा, क्रिकेट, संगीत से जुड़ी देश विदेश की तमाम हस्तियां शामिल हुईं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी कला प्रेमियों के लिए बने इस सेंटर के उद्घाटन समारोह के गवाह बने। Spectacular. I mean anything that Mukesh bhai and Neeta bhabhi does, I think they is just out of this world because the enormity and to celebrate Indian culture. फिल्मी दुनिया से वैसे तो लगभग सभी बड़ी हस्तियों ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन समारोह के गवाह बने, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो रहे किंग खान यानी कि शाहरुख खान। सुनिए शाहरुख खान ने सांस्कृतिक केंद्र को लेकर क्या कुछ कहा। I just think Neeta has spent so many years trying to get this. I've known I think I'm wrong. I think 10-12 years back we've been discussing this, and she's been talking to me. She showed me the blueprint. It was designed in a bigger way, differently. Now it's designed very differently, and it is such a spirit of passion here. It's such a journey of passion here, and someone who's followed art herself
and we all do follow art, but we don't create something which facilitates arts. So yeah, I'm also an artist. So many of us artists, and she's taken time out, she's taken resources out, and she's put it into a place where it's going to facilitate arts even more. कल्चरल सेंटर के आगाज के दौरान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अलग लुक में नजर आए। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर आमिर खान ने तारीफों के पुल बांधने से खुद को नहीं रोका, और क्या कुछ आमिर खान ने कहा, सुनिए। How does it feel to be here tonight, one of the first among anybody to come and witness this spectacular evening? Well, I'm most excited, since Neeta and Mukesh had told us about this very special theatre that they've been making. Since then, I've really been wanting to come and see it, and today's the first day, it's the opening night, and we're also looking forward to the play that they have produced and which Feroz has directed. So it promises to be a real spectacle. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी में ज्यादातर सेलेब्स अपने परिवार और बच्चों के साथ नजर आए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी के साथ पहुंची। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। Neeta ji has always done tremendously well in that area, with kids, with her school, with constantly, standing up for and propagating and celebrating India and Indian culture. So I think she's just taken that vision forward, and even more gloriously, and ready to do so much more. किसी जमाने में अपनी अदाओं से दुनिया को दीवाना बनाने वाली स्टार माधुरी दीक्षित भी कला केंद्र की कद्रदान नजर आई। अपनी अलग लुक को लेकर माधुरी जहां महफिल लूटती नजर आई, वहीं कला केंद्र की झलक ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया। I thought, who better to do this? Today we'll see how Indian fashions and our designs and our textiles have, impacted on a very global platform. And I'm very excited to see that, because a lot of designers are going to, showcase their talent here, and I'm looking forward to that. फिल्म स्टार सलमान खान भी ओपनिंग सेरेमनी में अपने अलग लुक में नजर आए, लेकिन सांस्कृतिक कला केंद्र की झलकियां देख सलमान खान भी कला केंद्र के दीवाने हो गए। एक्ट्रेस सोनम कपूर भी इस ऐतिहासिक मौके की गवाह बनी और कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। I've seen that it's at a world-class level. It's extraordinary, and it's so intrinsically Indian, but it's also just international. How do you think this will impact the cultural landscape of India? Well, honestly, I think anything to do with art and culture, helps in every which way possible to just make, India better and brighter. And नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे राजस्थानी लोक गायक मामे खान अपने राजस्थानी लुक में नजर आए। कल्चरल सेंटर सेरेमनी की मामे खान ने तारीफ की। अंबानी जो परिवार शुरू से आर्ट एंड कल्चर को इतना प्यार और देते हैं, उसके बाद में उन्होंने ये जो इतना बड़ा ये कल्चर सेंटर खोला है, जो मोस्टली यूरोप में since 99 I'm playing, abroad, I played like 50-60 countries, played at Lincoln Center, I played at Sydney Opera, but I will say this is gonna be, India perform करें। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी शिरकत की। सेंटर की दिव्यता और कला के सबसे बड़े केंद्र को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव भी अभिभूत नजर आए। India is so rich in arts, music and various cultural aspects, but I think bogged down by a certain level of economic depravity. We've been stuck, but now its economic situation is an upsurge, so arts and music are coming up. So a center like this in Mumbai is a real boon. भारत में अध्यात्म को नई पहचान दिलाने वाले स्वामी गौर गोपाल दास भी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी के गवाह बने। उनका मानना है कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भारत की कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। By galvanizing all the creative community and bringing them together, it's so beautiful because people from different states of India, people from different backgrounds coming together to showcase their traditions, their culture,
and of course providing so much employment, providing so many opportunities to artists. Beautiful. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को जिस तरह की लोकप्रियता और प्यार अभी से मिल रहा है, इस कला केंद्र में जिस तरह की सुविधाएं और विजन के साथ इसे लॉन्च किया गया है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय कला और सांस्कृतिक क्षेत्र को यहाँ से एक नई पहचान मिलेगी। संगीत, कला, फैशन, नृत्य और गायन सहित हर विद्या को यहाँ मंच मिलेगा, ताकि भारतीय कला को वैश्विक मंच से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।